नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है हिंदी ग्रामर का जो है क्वेश्चन कुछ जो है मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भाषा और उनके रूप। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो इसमें देखिए व्याकरण पहले क्या कहलाता है। तो व्याकरण जो होता है भाषा के नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है, अथवा वैसा शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है, व्याकरण कहलाती है। तो व्याकरण में जो है हम तीन बातों का अध्ययन करते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए भाषा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जब बोलने वाला यानी जब वक्ता अपनी बात बोलकर बता रहा है तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, जैसे भाषण, गाना, कविता पाठ इत्यादि। ठीक है। लिखित भाषा जब लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, जैसे पुस्तक में जो भी लिखा हुआ होता है वो लिख कर बताया जाता है। लघु संदेश यानी एसएमएस, ईमेल, निबंध लेखन इत्यादि। देखिए क्वेश्चन अगर आएगा कि पढ़ना और लिखना कौन सी भाषा है, तो ये लिखित भाषा है। पढ़ना और लिखना ये क्या है? लिखित भाषा है। चलिए नेक्स्ट। ये कुछ लोग सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप मानते हैं, इसे भी मैंने डिस्कस किया है। तो सांकेतिक भाषा कहता है निर्देशक चिन्हों या संकेतों के द्वारा अपनी बात कही जाती है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ब्रेल लिपि, जो आंख से नहीं देख पाते हैं उनके लिए जो भाषा होती है जो समझने के लिए, उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुइस ब्रेल ने इसका क्या कहा था, वो क्या हुआ था, इसके जन्मदाता है लुइस ब्रेल। मुख अभिनय, ठीक है, बिना बोले हुए अभिनय करना। चलिए अब आगे आते हैं मातृभाषा क्या होता है। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब के परिवार, पंजाबी लोग जो है वो क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी परिवार वाले पंजाबी बोलते हैं, बंगाली परिवार वाले बंगाली बोलते हैं। तो जो वहाँ की अपनी घरेलू भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट राजभाषा। राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? तो दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। ठीक है, आगे बोली। बोली क्या होती है? जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल के में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। जैसे हरियाणवी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सब क्या है? बोली है, जो कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए पर भारत की प्रमुख भाषाएं। देखिए भारत में ये जो भाषा है जैसे हिंदी, बोडो, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, तमिल, मराठी, सिंधी, ओडिया, गुजराती, संथाली, मणिपुरी, संस्कृत, डोगरी, मैथिली, बांग्ला। ठीक है, ये क्या है? भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं इसमें बताई गई। अब देखिए विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं। पूरे विश्व में लगभग 6500 यानी 6500 भाषाएं बोली जाती है, लगभग 6500 बोली जाती है और लिखी जाती है। उनमें से कुछ है जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी। ठीक है, ये सब भाषा है। तो ये जो हम इसमें जो ये जो वीडियो था उसमें भाषा के बारे में जानकारी थी। जो अगली भाषा है उसमें वर्ण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसके आगे के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।